जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो है जिस टॉपिक पे आपसे बात हो रही है वो है न्यूमरो वास्तु। न्यूमरो वास्तु से मतलब क्या है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी का, तो आपको पता ही है कि न्यूमरोलॉजी से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो है कोई भी अपना नाम जो है उसको सेट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम जो है ड्राइवर कंडक्टर को देखते हुए कि वो हमारा नाम हमारी जो उसकी स्पेलिंग है वो उससे मैच कर रही है क्या नहीं कर रही, कौन सा एलिमेंट हमारा नहीं है, ये सब जो है हम न्यूमरोलॉजी से सेटअप करते हैं, जो कोर्स में समझाया जाता है। और ये भी एक कोर्स का ही पार्ट है जिसे कि न्यूमरो वास्तु कहते हैं। इससे हम क्या जानते हैं, इससे हम ये जानते हैं कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कौन सा एलिमेंट डाउन है। लोशो ग्रिड से इसे मैच करके जो है निकाला जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सा एलिमेंट डाउन है और उसके हम क्या रेमेडीज करें, हमारे घर में उससे रिलेटेड जो है कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष है, ये सब इसमें निकाला जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लो डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता है लेकिन टाइम नहीं पता उसका कि एक्चुअल टाइम क्या है, तो उस टाइम के कंफर्म ना होने पे आप जो है जो आप कुंडली बनाते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहती है आपको कि जो है वो हमारी सही है कि नहीं है कुंडली। हमारा जैसे किसी का 7:05 पे है लेकिन घर के कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी देर पहले पैदा हुआ था बच्चा, कोई कहता है कि थोड़ी देर बाद पैदा हुआ था, तो वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाती एक्चुअल टाइम की। तो उसका सॉल्यूशन जो है आप इससे निकाल सकते हैं कि आपका जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे जो है आपके घर में कौन सी जगह पे आपका वास्तु दोष है, उसका हम सॉल्यूशन क्या निकालें। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है वैसे ही, और ये कोर्स में ही सिखाया जाता है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि इसमें हम कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका इस समय दे रखा है कि एक डेट है जैसे 24/5/1978। मान लो इसका टाइम हमें नहीं पता, ये पता है कि इस दिन ये इंसान पैदा हुआ था लेकिन इसका टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसका पहले जो है ड्राइवर निकालेंगे। ड्राइवर मान लो हमारा इसका जो है ड्राइवर निकाला जाता है वो सब वैसे आपको नॉलेज होगी ड्राइवर कैसे निकालते हैं। ड्राइवर इसका जो है 6 है और कंडक्टर जो हम निकालते हैं इसका, कंडक्टर इसका जो है आपका है 9। ठीक है, ये 2 आइटम है इसके। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 9 है। कैलकुलेशन पहले कर रखी है मैंने क्योंकि निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसके बाद ये आपका लोशो ग्रेड जो है एक बॉक्स माना जाता है, जो ये भी सब इसमें कोर्स में रिलेटेड है, सब कोर्स से रिलेटेड है कि क्या इसका फंडा है, क्यों ये लोशो ग्रेड बोला जाता है, सब इसमें कोर्स में क्लियर है। अभी मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एलिमेंट आपकी बॉडी में नहीं है और उससे रिलेटेड कौन सी दिशा आपके घर में इम्बैलेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब जैसे आपने देखा कि ये से ड्राइवर 6 आ गया और कंडक्टर 9 आ गया और ये हमारे ये पूरे नंबर आपको दे रखे हैं, ये ऐसे नंबर सेट होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। हम इन्हें सेट करते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे 2 है, ये 2 आपका यहाँ पे आ रहा है और ये 4 है, ये 4 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैच कर रहे हैं हम। और 5 है, ये 5 भी आपका मैच आ रहा है। 1 9 को हम नहीं लेंगे। 7 है, 7 भी आ रहा है आपका और 8 भी आ रहा है आपका। साथ में आपका ड्राइवर देखें तो ड्राइवर 6 आ रहा है, कंडक्टर जो आपका 9 है वो आ रहा है। तो आपके जो नहीं आ रहे हैं वो कौन से नंबर हैं, वो आप देख रहे हैं कि एक तो 3 नंबर आपका नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग और एक जो है आपका 1 नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 और 1 इससे क्या मतलब है, 3 होता है आपका वुड एलिमेंट जिसे कि हम एयर एलिमेंट भी बोलते हैं, और 1 जो है आपका नॉर्थ जिसे कि हम जो है आपका वाटर एलिमेंट भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बंदे की जो है बॉडी में वाटर एलिमेंट में कमी होगी, जल तत्व की कमी होगी। जल तत्व से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं वो इस बंदे को जरूर रहेंगी। और साथ ही जो है ये थर्ड नंबर यानी कि आपका कह सकते हैं हमारा गुरु का होता है, हमारा जो है ईस्ट का होता है, तो गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम इस बंदे को रहेंगी। और ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम नहीं। ईस्ट दिशा से मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 नंबर किसका होता है, 3 नंबर आपका गुरु का होता है। ठीक है, और साथ में ही ये आपकी किसकी डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब हम ये इसको हम यदि थोड़े तरीके से हम समझे तो तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसको 3rd नंबर से रिलेटेड परेशानी रहेंगी, यानी कि उसकी कभी भी जो है हो सकता है कि स्टडी जब कर रहा हो, एजुकेशन जब कर चले उसकी, उस एजुकेशन के टाइम पे जो है ये क्या रहेगा कि उसके जो है एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि उसकी एजुकेशन बीच में बंद ही हो जाए। ठीक है, पूरी एजुकेशन वो नहीं कर पाए, गुरु जो होते हैं गुरु से उसकी ना बने। न्यूमरोलॉजी में भी वुड एलिमेंट में आता है, तो इसकी बॉडी में जो है वुड एलिमेंट की कमी रहेगी। अब वुड एलिमेंट क्या होता है, अगर आपने जो है महावास्तु का कोर्स कर रखा है तो आपको पता होगा कि वुड एलिमेंट क्या होता है, आपका वायु तत्व होता है। वायु तत्व का काम क्या होता है, ग्रो अप करना, ग्रोथ करना। जैसे पेड़ दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, अगर किसी का ईस्ट इम्बैलेंस है, आपका एयर एलिमेंट बैलेंस है, तो उसको लाइफ में हर समय ग्रो करता रहता है। और यदि लाइफ में ग्रो अप नहीं हो रहा उसके लाइफ में, तो हम समझ सकते हैं कि इसका एयर एलिमेंट या उसकी ईस्ट डायरेक्शन, जो एयर एलिमेंट से रिलेटेड जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, ENE और ESE, इनमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंसिंग होगी 100%। ठीक है, तो मतलब कितना सिंपल सा आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करें
तो इससे रिलेटेड जो भी आपका थर्ड नंबर से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है गुरु से रिलेटेड वो उसकी बॉडी में होंगे। और इसके अलावा जो है ईस्ट मतलब एयर एलिमेंट मतलब ईस्ट, ENE और ESE 3 डायरेक्शंस इसकी होती हैं जो महावास्तु में क्लियर होती हैं। ये इससे रिलेटेड जो कह सकते हैं कि इन तीनों डायरेक्शंस में कुछ ना कुछ 100% उसके घर में वास्तु दोष होगा। अगर वो जिसकी ये कुंडली है, अगर वो उस घर का ऑनर है, उस घर का होल्ड इसी के पास है, तो उससे रिलेटेड जो है इस डायरेक्शंस में 100% दोष हो सकता है। अब दोष क्या है? दोष जैसे आपने महावास्तु का कोर्स किया हो तो अगर कोई भी जो है मान लो टॉयलेट हो सकती है, जो इससे एंटी है, एंटी जो इसकी डायरेक्शंस हैं उससे रिलेटेड कोई भी आइटम इसके ईस्ट की डायरेक्शन में एयर एलिमेंट में हो सकता है। और ये बंदा पता है क्या है, इस बंदे की एक खासियत और रहेगी कि ये जो है ना ईस्ट का क्या होता है, सूर्य का असर होता है इसमें। गुरु का तो है ही, लेकिन ईस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सूर्य का भी असर होता है। तो ये क्या है, लेकिन सूर्य का असर क्योंकि मिस है उसकी लाइफ में है ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वो क्या है कि सूर्य की रोशनी में जाना उसे पसंद नहीं होगा, वो अंधेरे में रहना पसंद करता होगा, लोगों से मिलना सोशल उसका बिल्कुल खत्म होगा, लोगों से मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये भी इसके 100% सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे जो है इसकी रेमेडीज़ करें, वो रेमेडीज़ जो है अब बहुत सिंपल है, वो आपको सब कोर्स में क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सिंपल सी चीज़ें जैसे जो 3 से रिलेटेड है गुरु और ईस्ट से रिलेटेड आपका एयर एलिमेंट, इन दोनों के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो सारे उस बनते में होंगे टोटली, ठीक है ना। अब ज़्यादा डीपली तो मैं बताने बैठूँ तो ये बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी, अभी भी काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है ये। और अभी मेरा मोटिव था कि आपको ये शॉर्टली तरीके से आपको छोटा सा ट्रिक समझाना कि इसमें हम महावास्तु और इसमें हम जो है आपका जो है कुंडली दोनों को ऐड करके न्यूमरो वास्तु के हिसाब से हम इसकी रेमेडीज़ बताते हैं। हालांकि न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है इसमें हम जो है आपका नाम क्या है, नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस करने हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नाम में क्या चेंजेस करने हैं ये आपको बताया जाता है। पार्टनरशिप आपकी किससे सुटेबल रहेगी ये सब बताया जाता है। आपका मैरिज जिससे किसी से होनी है तो उसको मैचिंग करना सिखाया जाता है। बहुत कुछ है ऐसे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। और साथ में ही एक नई चीज़ भी जो है इसमें इंक्लूड है कि इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है अपने घर के वास्तु दोष की जो डायरेक्शंस है उसको कैसे फाइंड आउट करें और उसकी कैसे रेमेडीज करें, ठीक है ना। अभी ये कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो अभी जो है ये इसी मंथ में जो है अगला जो मंथ आ रहा है आपका अप्रैल में शायद 14 तारीख है, नहीं 7 तारीख है, 7 अप्रैल से जो ये कोर्स स्टार्ट है। और कोई ज्वाइन करना चाहता है न्यूमरोलॉजी के कोर्स को तो वो ज्वाइन कर सकता है। और इसमें इसी कोर्स के संग जो है पेंडुलम भी सिखाया जाएगा कि पेंडुलम का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेंडुलम टाउजिंग जो होता है वो भी इसी में इंक्लूड है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले जो है आपका 5 तारीख से 5 अप्रैल से महावास्तु का कोर्स स्टार्ट है, जो कि महावास्तु और एस्ट्रो वास्तु जो कि कुंडली का जो महावास्तु से रिलेशन है उन दोनों का रिलेशन आपस में जो होता है उससे रिलेटेड जो है कोर्स है वो पूरा, जो कि 3 महीने तक जो है कवरअप होगा। सारी डिटेल्स जो है इस पे यूट्यूब पे डाली जा रही हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 अप्रैल से आपका ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स है और 5 अप्रैल से आपका महावास्तु विद एस्ट्रो वास्तु कोर्स है। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो इसे ज्वाइन आराम से कर सकता है। और इसके अलावा यदि अभी जो मैंने कुछ समझाया है इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यदि कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है अपने घर का थोड़ा सा वास्तु दिखाना चाहता है या महावास्तु के अकॉर्डिंग जो है कोई अपने घर की रेमेडीज करवाना चाहता है या अपनी कोई कुंडली दिखाना चाहता है, जो कुछ भी कराना चाहता है वो सब जो है आप जो है इसके वास्तु से रिलेटेड वो जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सब कुछ इसमें दे रखा है आपको, ठीक है। एक स्कैनर का भी कोर्स है, ऑरा स्कैनर का। ऑरा स्कैनर क्या होता है? ऑरा स्कैनर मतलब हम जो है ये सब जो जैसे मैंने अभी आपको ये सब थ्योरी समझाई है, ऑरा स्कैनर से ये कुछ भी थ्योरी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है जिस बंदे के बारे में पूछना है उस बंदे को सामने बिठा के या उसकी पिक रख के और ऑरा स्कैनर से पूछते हैं कि वो सब कुछ बताए कि इसका जो है कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष है इस बंदे का या इस घर में। बहुत अच्छा है कि आपके जैसे ग्रह हैं, कोई आपके ग्रह कौन से पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव हैं, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आजकल देखते हैं आपके कोई माणिक पहन रहा है, कोई जो है चंद्रमणि पहन रहा है, कोई जो है मोती पहन रहा है, लेकिन वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है वो जो है सब कुछ जो है ये ऑरा बता के चलता है। आपका ऑरा कितना है, आप पे लोगों पर आपका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें जो है ऑरा स्कैनर के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है वो भी, और उसका भी कोर्स स्टार्ट है, उसकी डेट भी शायद कम्युनिटी पोस्ट में आ रही है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई करना चाहे इस कोर्स को तो। और इसके बाद इससे अगला जो कोर्स है ऑरा स्कैनर से अगला जो कोर्स है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में, जैसे अभी मैंने एलिमेंट्स की बात करी है आपको, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो है इन एलिमेंट्स को आप अपनी बॉडी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहली बात, खुद को कैसे अपने एलिमेंट्स को पहचानो, फिर सामने वाले बंदे को कैसे पहचानो,
जैसे आपके बोलने का तरीका है, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है। अब जब सामने कोई बंदा आता है ना, तो उसको देख के आप हाथों हाथ समझ जाओगे कि ये बंदा इस टाइप का नेचर उसका होगा। पहले आप अपना नेचर समझोगे, फिर उस सामने वाले बंदे का नेचर समझोगे, और उस सामने वाले बंदे के नेचर के अकॉर्डिंग ही जब आप उससे बात करोगे, तभी वो आपके फ्रेंडली रूप में आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, आपसे बात करेगा। वो किस मंशा से आपसे बात कर रहा है, उसकी क्या हैबिटेशंस हो रही है, उसके नेल्स को देख के, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आप हाथों हाथ उसके जो है एलिमेंट को पहचानोगे, और फिर उसको जो है उसी तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, तो इसका भी जो है अपने बिजनेस, जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस में आप देखते हैं कि मीटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, किसी से आपको बिजनेस मीटिंग करनी है, तो आप सामने वाले बंदे को देख के आराम से पहचान सकते हैं कि ये बंदा किस टाइप का नेचर का होगा, उससे डील करना आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ये सारा कुछ जो है आपका इसमें आता है सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स में। ये भी आपका जो है अप्रैल के लास्ट में है, शायद डेट जो है अभी क्लियर हो गई है, शायद मैंने डाल दी होगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कई कोर्स जो है अभी स्टार्टिंग हुए पड़े हैं, कोई भी जो जिन कोर्सों को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आराम से ज्वाइन कर सकता है। रेट बहुत मिनिमम है। मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि सब लोग जो है इस चीज़ को सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, और ख़ास तौर से लेडीज़ों के लिए, जो लेडीज़ जो है आगे जीवन में बढ़ना चाहती हैं, और जो ऐसे बच्चे या ऐसे जेंट्स कह सकते हैं कि जो मतलब आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, किसी की जॉब छूटी पड़ी है लॉकडाउन के चक्कर में, तो ये एक ऐसे काम है कि जिन्हें आप सीख के लोगों की एक भलाई भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपना सेल्फ कमा भी सकते हो। हाथ खाली नहीं रहता बंदे का जो कोई इन चीज़ों को सीखता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये जो भी कुछ मैंने भी बोला है, इन सब से आपको जो है पूरा फ़ायदा भी मिलेगा, और जो है कुछ समझ भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यही जो है ब्रेक करती हैं, और कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो है मैसेज में यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सअप दे रखा है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर से हम आपसे एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।